सो वेलकम स्टूडेंट टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। और इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर से ही कर रहे थे कि टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन्स हम पढ़ रहे थे। और टेस्टिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा। डायरेक्ट मेथड में हमने ब्रेक टेस्ट पढ़ा था और इनडायरेक्ट मेथड में हमने स्विम्बन्स टेस्ट पढ़ा। और नाउ जो नेक्स्ट टेस्ट है उसको हम बोलते हैं हॉपकिंसंस टेस्ट। तो मैंने यहाँ लिख दिया हॉपकिंसंस टेस्ट। आप देख सकते हैं हॉपकिंसंस टेस्ट जो है इसको हम वी आल्सो कॉल्ड इट एज रीजनरेटिव टेस्ट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैक टू बैक टेस्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हीट रन टेस्ट। तो इसके तीन अलग अलग नाम है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज़ अ रीजनरेटिव टेस्ट और व्हाट इज़ अ बैक टू बैक टेस्ट और व्हाट इज़ हीट रन टेस्ट। सो ऑल दीज थ्री नेम्स बिलोंग्स टू द सेम टेस्ट एंड दैट इज़ हॉपकिंसंस टेस्ट, राइट। सो हॉपकिंसंस टेस्ट में सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये है कि इसमें हमें दो आइडेंटिकल मशीन्स चाहिए। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, राइट। एक जैसी का मतलब होता है जिसकी जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हों, जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस सेम होगा, फील्ड की रेजिस्टेंस सेम होगी, राइट। सो दैट दोज मशीन्स आर कॉल्ड आइडेंटिकल मशीन्स। उन मशीन्स में हम लोग एक मशीन को वी विल ऑपरेट एज मोटर एंड द अदर मशीन जो कि उसी के साथ कपल्ड होगी उसको हम यूज़ करेंगे एज अ जनरेटर, फाइन। तो ये मैंने सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। वी हैव यूज टू आइडेंटिकल मशीन्स, वन इज एक्टिंग एज मोटर एंड अदर इज एक्टिंग एज जनरेटर, और दोनों को हमने मैकेनिकली कपल्ड किया हुआ है, राइट। और ये दोनों मशीनें शंट मशीन्स हैं, इसीलिए इनकी शंट वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, राइट। आई हैव गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। लाइक जिस ये जो मशीन है ये जनरेटर की शंट वाइंडिंग है तो इसको हमने RSG लिखा है। ये शंट फील्ड का करंट है तो ISG लिखा है। ये हमने ये एक रेजिस्टेंस लगाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई है टू कंट्रोल द फील्ड करंट, दैट इज़ गिवन एज RG, क्योंकि ये जनरेटर की है। सिमिलरली मोटर साइड आ जाएं तो मोटर की जो फील्ड है वो RSHM से स्पेसिफाई की है, फील्ड रेजिस्टेंस। ISHM फील्ड का करंट, RM मोटर की वेरिएबल रेजिस्टेंस जिससे हमने फील्ड के करंट को मेंटेन करना है। IM मोटर का करंट, IG जनरेटर का करंट। आप देखें जनरेटर का करंट बाहर को निकल रहा है, मोटर का करंट अंदर को आ रहा है, राइट। वी हैव अ स्विच S जो कि स्टार्टिंग में हम लोग ओपन रखेंगे, फाइन। सो व्हाट वी डू बेसिकली इज ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिख दी हुई हैं। सो व्हाट इज़ वी सप्लाई वोल्टेज, IL लाइन का करंट है, IM मोटर का इनपुट करंट है, IG जनरेटर का आउटपुट करंट है, IAM मोटर के आर्मेचर का करंट है, IAG जनरेटर के आर्मेचर का करंट है, ISHM मोटर शंट फील्ड का करंट ISHM, ISHG जनरेटर का शंट फील्ड करंट ISHG, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ईच मशीन। इसकी भी RA है, इसकी भी RA है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो दोनों को हमने RA ही लिखा है बिकॉज दोनों मशीनें जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। सो वी हैव सेम आर्मेचर रेजिस्टेंस। देन वी हैव RSHM मोटर की शंट फील्ड रेजिस्टेंस RSHM, RSSG जनरेटर की शंट फील्ड रेजिस्टेंस, EG जनरेटर की इंड्यूस्ड वोल्टेज जो यहाँ वोल्टेज जनरेट होगी, EM मोटर की इंड्यूस्ड वोल्टेज, नेचुरली मोटर को इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है वो बैक EMF होती है, सो आई हैव रिटन हियर बैक EMF। सो आई हैव रिप्रेजेंटेड हेयर व्हाट ऑल पैरामीटर्स आई हैव रिटन, और मैंने इनको प्रॉपरली यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हुआ, फाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग डायग्राम को मैं ऐसे के ऐसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको जो भी करूँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो है, राइट। सो नाउ वी कैन हैव, यहाँ पे हम देख सकते हैं EG होगा क्या, जो V है, जो आपका V है V, उसमें अगर मैं IAGRA इसके ड्रॉप्स को ऐड कर दूंगा दैट विल बी माई EG। यही होता है जनरेटर का रिलेशन। जो वोल्टेज है, राइट, जो मिल रही है मुझे आउटपुट पे, मतलब ये जो वोल्टेज मेरे को आउटपुट पे मिलेगी दैट विल बी IAG आर्मेचर करंट इनटू RA रेजिस्टेंस, राइट। सिमिलरली मोटर का EM क्या मिलेगा मेरे को, V माइनस IAM RA, जो वोल्टेज अप्लाई की, राइट, उसमें से IM जो है अगर मेरा ड्रॉप हो गया, IM RA ड्रॉप हो गया, बची जो वो मेरी EM होगी। इसीलिए नेचुरली V से यहाँ IAG ऐड हो रहा है जबकि V से हम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसीलिए
जी जो है वो हमारी एम से ज़्यादा होगी। फाइन, एक रिलेशन ये आ गया। ऑल्सो जी जो होती है या जो होती है मतलब किसके प्रोपोर्शनल होती है, के फाई एन के प्रोपोर्शनल होती है, तो मतलब फाई जी और एन के प्रोपोर्शनल होगी। सिमिलरली एम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, फाई एम और एन के प्रोपोर्शनल होगी। फाई एन हमने पढ़ा हुआ था, जो है किसकी, फाई एन जेड पी, फाई एन जेड पी अपॉन 60, ये तो फाई और एन जो है वेरिएबल हैं, जेड पी 60 ये सारे के सारे कांस्टेंट थे। फाई और एन के प्रोपोर्शनल होती है वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो एम फाई एम पे। अब क्योंकि जी जो है वो एम से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा फाई जी है वो मेरा फाई एम से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स फ्लक्स ऑफ अ जनरेटर विल बी मोर देन फ्लक्स ऑफ अ मोटर। ये फील्ड करंट है ना, फ्लक्स कहाँ बन रहा है, फील्ड में बन रहा है। ठीक है, अब फ्लक्स बनता किस चीज़ से, सिंस फ्लक्स फाई जी मान लेते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई फील्ड करंट आई एफ, और आई एफ जो फील्ड करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बेसिकली आई एस एस जी के प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली फाई एम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोटगेट फील्ड करंट आई एस एच एम के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि अगर फाई जी अगर फाई एम से ज़्यादा है, इसका मतलब आई एस जी शंट का जो फील्ड करंट है दैट विल बी मोर देन आई एस एच एम, मोटर के फील्ड करंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटर एक्साइटेशन जो है जनरेटर की हमेशा ज़्यादा होगी, जनरेटर की एक्साइटेशन ज़्यादा होगी और मोटर की एक्साइटेशन कम है। ठीक है, इसका मतलब जिसकी कम एक्साइटेशन होगी दैट विल एक्ट एज ठीक है, ओके, राइट। सो नाउ ये चीज़ आपने देख ली। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, वी स्टार्ट दी मोटर, हम मोटर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ आर एम से फील्ड के करंट को यहाँ से कंट्रोल करते हैं, फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं ताकि हम मोटर को रेटेड स्पीड पे चला सकें। जब ये मोटर रेटेड स्पीड पे चलने शुरू हो जाएगी तो ये क्या करेगी, जनरेटर को भी रेटेड स्पीड पर रन करेगी। जब ये जनरेटर रेटेड स्पीड पे रन करेगा नाउ विद 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 द हेल्प ऑफ आर एस जी, और ये फील्ड में आई एस जी को जो फील्ड करंट जो हम देंगे उसके अकॉर्डिंगली जनरेटर का जो हम ई एम एफ है जो जनरेट कर रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। राइट, सो व्हेन दिस जनरेटेड ई एम एफ इज़ नियरली इक्वल टू, वैसे तो ज़्यादा होता है 1 या 2 वोल्टेज, तो जब ये वोल्ट मीटर हमारा शो करेगा 1 वोल्ट और समथिंग, दैट मीन्स नाउ यू कैन स्विच इट ऑन, तब इस स्विच को आप ऑन कर सकते हो। क्योंकि वो एक स्टेज ऐसी होगी जब जनरेटर जो है वो 10 बार वोल्टेज के बराबर 1 या 2 वोल्ट ज़्यादा जो है जनरेट कर रहा है। जब आप इस स्विच को ऑन कर दोगे, नाउ दिस जनरेटर इज़ कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग जनरेटर, वी कॉल इट फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि ना तो ये पावर ले रहा है और ना ही पावर दे रहा है। राइट, नाउ इट इज़ फ्लोटिंग इन द बस, क्योंकि पैरेलल कनेक्ट हो गया ना, सो नाउ इट इज़ फ्लोटिंग। राइट, सो नाइदर इट इज़ डिलीवरिंग द पावर नॉर इट इज़ रिसीविंग द पावर, सो वी कॉल्ड दिस जनरेटर इज़ फ्लोटिंग नाउ। ओके, तो समझ में आ गई बात आपको। फिर हम वो स्विच को लगा देंगे और जनरेटर आपका फ्लोटिंग है। अब एफिशिएंसी निकालने, अब किसी भी लोड, अब आप मशीन को किसी भी लोड कर दो मोटर को, ठीक है, और हम लोग फील्ड करंट से एडजस्ट करके हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब देखें यहाँ पे रिलेशंस को। सो पावर इनपुट क्या है, सप्लाई की पावर इनपुट क्या है, V इंटू आई एल, वोल्टेज इंटू आई एल। ठीक है, अब ये पावर कहाँ जा रही है, ये सारी की सारी पावर कहाँ जा रही है, टोटल लॉसेस। जैसे हमने सिम्बल्स में पढ़ा था कि जब आपने कोई लोड लगाया नहीं है तो सारी की सारी पावर जो है लॉस है, टोटल लॉसेस ऑफ बोथ मशीन्स, ये दोनों मशीन्स का टोटल लॉस है। ठीक है, ना व्हाट इज आर्मेचर कॉपर लॉसेस हैं क्या, आर्मेचर कॉपर लॉस क्या होंगे हमारे, आर्मेचर का करंट कितना, आई ए एम स्क्वायर आर ए। ठीक है, फील्ड कॉपर लॉस, ये मोटर की बात कर रहा हूँ मैं, फील्ड कॉपर लॉस कितने हो गए, फील्ड को क्या करंट जा रहा है
आई एस एच एम स्क्वेयर इंटू आर एस एच एम। ठीक है, वही सिमिलरली जनरेटर साइड, फॉर जनरेटर आई ए जी स्क्वेयर, जनरेटर का करंट इंटू आर ए, जनरेटर की फील्ड कॉपर लॉस आई एस एच जी का स्क्वेयर आर एस जी। ठीक है, अब क्योंकि दोनों मशीनें जो हैं वो हमारी आइडेंटिकल हैं, सो फॉर आइडेंटिकल मशीन्स constant losses which is nothing PC are assumed to be equal। क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों के लॉसेस जो इक्वल होंगे। ठीक है, राइट। और पीसी होगा क्या, व्हाट विल बी पीसी, पीसी विल बी जो आउटपुट आई वी एल आई आपकी। ठीक है, सिमिलरली सिम्बल चॉइस वाला है। इनपुट जो आ रही है इसमें से आप ये कॉपर लॉस माइनस कर दो, जो बाकी लॉसेस बचेंगे वो पीसी आ जाएंगे। तो ये लॉसेस क्या हैं, आप देखो ये थे, ये जो भी लॉसेस आप ये निकाले। ठीक है, आई ए एम स्क्वेयर आर ए प्लस आई एस एच एम स्क्वेयर आर एस एच एम प्लस आई ए जी स्क्वेयर आर ए प्लस आई एस एच जी स्क्वेयर आर एस जी। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये सारे के सारे लॉसेस थे। ठीक है, ये कर लिया आपने। ठीक है, सो ये आपके आ गए पीसी। ओके, ठीक है। अब क्योंकि दोनों मशीनें सेम है, सो ईच मशीन विल हैव PC by 2 constant losses। ओके फाइन। ओके, तो ये आपके रिलेशंस आ गए। ये जब आप रिलेशन पता लग गया, अब आपने पीसी निकाल लिया, राइट, विच इज़ कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस आपको पता लग गया। अब किसी रेटेड पे आप इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं हम मोटर की, राइट। मोटर की निकालें, जनरेटर की निकालें, दोनों की निकाल सकते हैं। सबसे पहले मोटर की निकालते हैं। ठीक है, तो मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी, देखो मोटर का इनपुट क्या है, मोटर एफिशिएंसी efficiency of motor। so what is motor input, मोटर का इनपुट क्या है आपका V इंटू आई एम, जो मोटर को इनपुट आ रहा है। ठीक है, ये आई एल है, टोटल करंट था। अब मोटर को इनपुट आ रहा है V इंटू आई एम। ठीक है, और आई एम क्या है, आई एम इज़ नथिंग बट आई एस एच प्लस आई ए एम, ये करंट प्लस ये करंट इज आई एम, राइट। ठीक है, से मोटर का इनपुट आ गया। कांस्टेंट लॉस कितने हैं, कांस्टेंट लॉस जो हैं ये कितने हैं, पीसी बाई 2 अभी हमने बताया। ठीक है, आर्मेचर कॉस्ट कितने हैं, आर्मेचर कॉपर लॉस जो हैं आपके कितने होंगे, आई ए एम स्क्वेयर आर ए। फील्ड लॉसेस आई एस एच एम स्क्वेयर आर एस एच एम। So what is efficiency? Efficiency is output upon input. This is equal to, अब मोटर के केस में इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। ठीक है, सो व्हाट इज इनपुट, इनपुट इज V इंटू आई एस एच एम प्लस आई ए एम माइनस इनपुट माइनस लॉसेस। व्हाट इज लॉसेस, लॉसेस आपके आ जाएंगे आई ए एम स्क्वेयर आर ए प्लस आई एस एच एम स्क्वेयर आर एस एच एम प्लस पी सी बाई 2। दीज आर द टोटल लॉसेस डिवाइडेड बाय वी, इनपुट क्या थी, वी आई
IAM plus ISHM. So that is how you have to calculate the efficiency of a motor. ठीक है. Similarly, if you want, you can calculate it for generator also. ठीक है. Efficiency of, वही जनरेटर साइड भी आपने वही करना है. जनरेटर का आउटपुट क्या है, क्योंकि जनरेटर आउटपुट देता है, मोटर इनपुट लेती है. ठीक है. तो इसमें हम आउटपुट ऑफ जनरेटर क्या है, V इंटू आई ए जी, जो वापो वोल्टेज मिल रही है और जो आर्मेचर का करंट था. ठीक है. कांस्टेंट लॉस कितने थे, PC/2. आर्मेचर कॉपर लॉसेस क्या हैं, IAG² RA. फील्ड कॉपर लॉस ISHG² RSHG. So efficiency is output upon input or output upon output plus losses. This is got output कितना था, VIAG डिवाइडेड बाई VIAG प्लस लॉसेस क्या हैं, IAG² RA प्लस ISHG² RSG प्लस PC/2. So that will be your efficiency of generator. So इस तरह से आप दोनों मशीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. फाइन. सो इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं, सबसे पहले तो टोटल पावर जो है वो बहुत कम होगी. टोटल पावर टेकन फ्रॉम सप्लाई इज वेरी लो. नंबर 2, ठीक है, टेम्परेचर राइज कैन बी चेक्ड. ठीक है. बोथ मशीन PC are considered. Large machine can be tested क्योंकि indirect method है. Efficiency at different loads can be डिटरमाइंड. ये सारे इसके मेरिट्स हैं. लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको दोनों जो मशीनें हैं वो आइडेंटिकल चाहिए. ठीक है. राइट. तो दोनों आइडेंटिकल मशीनें चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज जनरली suitable for manufacturers of large DC machines. Okay, so this is all about your Hopkinson's test. I'm sure कि आपको समझ में आ गया होगा. Thank you.